हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन से देखेंगे, यानी त्रिकोणमिति से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड में आने वाले हैं वो सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और इसमें आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे कि कैसे हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 1 नंबर का जितना भी क्वेश्चन रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको कैसे ईजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगभग इस चैप्टर में 200 क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, 200 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझेंगे। अगर एक चैप्टर करके हम लोग सॉल्व करते हैं 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तो फिर बहुत मत कहिए कि क्या हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। देखिए तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ 9 sec स्क्वायर थीटा और 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा। ठीक है, इसका मान बताना हम लोग को, यानी कि 9 sec स्क्वायर थीटा है, 9 tan स्क्वायर थीटा है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले समझिए कि अगर यहाँ पे देखिए, पहला तो ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर 9 रहेगा यहाँ पे तो आपको आंसर किस में टिक कर देना है, 9 में टिक कर देना है। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ रहेगा तो 10 में टिक कर देना है। ठीक है, समझना है। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेना कि अगर कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 10 दिया हुआ, यहाँ पे भी 10 दिया हुआ, तो ये किस किस में होगा, सेक में होगा और कॉसेक में होगा। ठीक है, अगर 9 sec स्क्वायर थीटा रहे, 9 tan स्क्वायर थीटा है तो 9 में टिक करना है, 10 रहेगा तो 10 में टिक करना है। ठीक है, अब होता कैसे है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, तो 9 को क्या किया जाए, कॉमन लिया जाए, तब बचेगा आपका sec स्क्वायर थीटा, और 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, 9 का 9 लिखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। उसी तरह से cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है। तब चलो हम लोग इसको इससे गुना करेंगे 9 को 1 में, तो कितना हो जाएगा 9। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका आंसर होता है 9। बनाने के लिए रहेगा तो जैसे बनाए हैं वैसे बना सकते हैं, और अगर टिक करने के लिए रहेगा तो समझना है कि अगर 8 रहेगा तो 8 में टिक कर देना है, 9 रहेगा तो 9 में टिक कर देना है, 10 रहेगा तो 10 में टिक कर देना है। ठीक है, ये इस चीज़ को भूलना नहीं है आपको। चलिए अगला हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ कि कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, यानी कि थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है, तो इसका मान बताना है, यानी डॉट 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 इसका मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन देखिए 19 में पूछे हुए हैं, 14 में पूछे हुए हैं, 2012 में पूछे हुआ है। सी के मतलब होता है ना बॉस, कंपार्टमेंटल होता है। ठीक है, तो कंपार्टमेंटल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंपार्टमेंटल जब एग्जाम होता था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर कॉसेक रहेगा तो कॉसेक 90 माइनस थीटा का हो जाता है तो सेक थीटा हो जाता है। ठीक है, और थीटा की जगह पर ए है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ए रहेगा। अगर यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो यहाँ भी रहेगा बी, अगर यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो यहाँ भी आ जाएगा आंसर सी। अगर a/2 है तो a/2 रहेगा, c/2 है तो c/2 होगा। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि एग्जाम में साइन रहेगा, कॉस में टिक करना बॉस, कॉस रहेगा साइन में टिक करना है, कॉसेक रहेगा सेक में टिक करना है, और अगर सेक रहेगा तो कॉसेक में टिक करना है। अगर उसी तरह से tan रहेगा तो कॉट में टिक करना है, और अगर कॉट रहेगा तो tan में टिक करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर साइन रहेगा तो कॉस में टिक करना है, कॉस रहेगा तो साइन में टिक करना है, tan रहेगा तो कॉट में टिक करना है, अगर कॉट रहेगा तो tan में टिक करना है। इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल दिया हुआ आपका 0, तो यहाँ पे a का मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर को बराबर में ले लेते हैं। तो बराबर में कौन है आपका, 1 है, यानी कि इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा जा करके, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो ये चीज़ अब हम लोग को देखना है कि 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर में a का मान हम लोग को पूछ रहा है। स्क्वायर हटा दीजिए, तो जब स्क्वायर हटाइएगा तो सामने वाला कहाँ चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, 1/√2। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, √2 का वर्गमूल नहीं होता है। तब बताइए 1/√2 जो मान होता है वो कितना डिग्री का होता है, यानी कि साइन कितना में 1/√2 का मान होता है। तो हम लोग समझते हैं कि 1/√2 जो होता है वो साइन 45 का मान होता है। तो हम लोग को समझ लेना है कि कितना का मान हो जाएगा, 45 का मान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा मेरा वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप में अगर क्वेश्चन इस टाइप में दे दें कि 2 sin a बराबर में 1, तो a बराबर में रहेगा तो सिंपल हम लोग समझेंगे कि साइन a को हम लोग बराबर में लेते हैं। ठीक है, तो बराबर में कौन है मेरा 1, और ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। अब देखेंगे हम लोग कि ये कितना का मान होता है, 1/2,
तो 30 का होता है तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको नहीं रहना है। अगर बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, साइन का साइन लिखेंगे और 1/2 को साइन 30 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि साइन साइन के इक्वल तो थीटा थीटा के इक्वल, यानी कि a इज इक्वल का हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, यानी कि a बराबर आपको 30 डिग्री हो गया। 30 में आपको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि थीटा बराबर में रहे बॉस तो 0 में टिक करना है, ठीक है। या फिर इसका आंसर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0 हो जाएगा। वहाँ पे a देता है। अगर मान लिया जाए कि प्लस रहता तो 1 होता और माइनस है तो आपका 0 होगा। कैसे होगा, तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखना है कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और फिर उसके बाद cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, ठीक है। चलो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस घटेगा तो कितना आ जाएगा बॉस, 0 आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। अगर वही चीज़ प्लस रहता, मान लिया जाए कि ये प्लस में रहता तो कैसे बनाते हैं हम लोग, तो प्लस में रहता तो देखिए कैसे बनाते। चलिए देख लेते हैं। इसको पहले हम लोग इरेज करते हैं। देखिए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और फिर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो कि होल स्क्वायर है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करेंगे। चलिए अगला देखते हैं कि 2 कैल्शियम तो 2 होता है, 2 एकम 2 1 एकम 1 2 एकम 2 1 एकम 1 1 और 1 होता है 2 और 2। इसको जब हम लोग इससे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, 1। तो याद रखना है कि अगर प्लस में रहता स्क्वायर के साथ तो 1 होता और माइनस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए हम आपको लिख रहे हैं कि अगर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा साइन और कॉस, स्क्वायर में प्लस रहेगा तो 1 में टिक करना है। सेक रहता कॉसेक रहता तो 1 आंसर होता। क्यों ऐसा होता, क्योंकि माइनस में ये वाला फार्मूला लग जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, बोलता है कि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो साइन थीटा और प्लस में कैसे निकालना हम लोग को, कॉस थीटा का मान निकालना है। बताया जाता है कि थीटा में 60 है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया होता है। जहाँ जहाँ आपका थीटा रहेगा वहाँ आपको 60 बैठा देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो साइन लिखेंगे 60 डिग्री और प्लस में लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो √2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो √3 एकम √3 1 एकम 1। तो इसका सही आंसर मेरा हो जाएगा √3 प्लस में 1 और बटा में क्या हो जाएगा, 2। इसका सही आंसर है √3 प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मेरा सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो गया मेरा ए हो गया। ए में आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। 6 में क्या लिखा हुआ है, बताया जाता है कि 6 में क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें बोलता है कि सेक थीटा बराबर 25/7 दिया हुआ है तो टेन थीटा का हम लोग का जो निकालना है, मान निकालना है। यानी कि सेक थीटा के बराबर 25/7 है तो हम लोग इसका मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। तो इसे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, समझना है कि कैसे बनाया जाता है इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। एक त्रिभुज में आपको ये याद रखना है कि ये जो साइन थीटा होता है यहाँ पे, ठीक है, सेक थीटा होता है, फिर यहाँ पे आपका टेन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा का जो होता है p/h होता है, ये आपका h/b होता है और टेन थीटा का क्या होता है, p/b होता है। ऐसे आपको याद रखना है कि ये वाला ट्रिक आपको याद रखना है कि साइन थीटा p/h, सेक थीटा h/b और फिर उसके बाद p/h हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम लोग थीटा लेते हैं तब ऐसा होता है। अरे बस समझ में। उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस ढंग से और यहाँ पे रख देते हैं कॉसेक थीटा और कॉस थीटा रख देते हैं और इसके नीचे कॉट थीटा रख देते हैं। देखिए एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा। कॉसेक कैसे, कॉस को आप इस ढंग से याद रखिएगा, कॉट को ऐसे याद, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग यहाँ पे देखना है कि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो टेन थीटा का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। 25 सेक थीटा कैसे जाता है, तो सेक कैसे आता है, यानी कि ये 25 हो गया और ये कितना हो गया, 7। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में देखना है कि 7 और 25 को छुड़ा करके और कोई ऐसा अंक दिया हुआ है और कोई ऐसा डिजिट है। तो देखिए 7 और 25 है, 7 25 है लेकिन 24 नहीं है, तो इसीलिए एक मेरा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 24 लिख लेना है। अरे बस समझ में। ये चीज लिखने के बाद आपको देखना है कि काची लिखा हुआ यहाँ पर टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन देखना है कि p/, का होता है b होता है, टेन ऊपर से नीचे आता है। अगर नहीं भी याद रखेंगे तो ऐसे याद रखना है। तो टेन थीटा जो होता है वो इस ढंग से होता है, यानी कि 24 बटा कितना हो जाएगा, 7। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका d हो जाएगा। अरे बस समझ में कैसे बनाए, तो बहुत ईजी वे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है और ऑप्शन को देखना है। अगर 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 नहीं है, तो एक 5 को ले लेना है।
उसके बाद देखना है कि साइन कॉस किधर से ज़्यादा है, tan किधर से आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर साइन थीटा रहेगा तो ऐसे याद रख लेना है, सेक थीटा h/b याद रखना है। देखिए जब भी एग्जाम आप करीब आ रहा है, अब एग्जाम का और धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपको ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ट्रिक तो कुछ करना ही पड़ेगा, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बताया जाता है कि 2 sin 2 थीटा बराबर में √3। अब देखो इसको अगर हम लोग ऐसे बटा कर लेते हैं तो √3/2 कितना का मान होता है बताइए। √3/2 जो होता है साइन कितना का मान होता है, तो √3/2 जो होता है वो साइन 60 का मान होता है। कितना का होता है, साइन 60 का। तो इसको काट देंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60। तो मेरा सही आंसर का हो जाएगा 30, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें डी आंसर और इसमें क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर क्वेश्चन रहता है मेरे पास कि 2 sin थीटा इज इक्वल √3, तो थीटा बराबर का होगा। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि √3/2 कितना का मान होता है, साइन कितना का होता है, 30 का, 60 का, 45 का, कितना का होता है। तो हम लोग समझते हैं कि इसको इससे अगर हम लोग √3/2 करते हैं तो साइन कितना में चला जाता है, वो 60 में। तो थीटा बराबर का हो गया 60 हो गया, ऐसे बना लेते हैं। उसी तरह से अगर रहता है यहाँ पे कि √2 sin थीटा बराबर में 1 रहता, इसका मान क्या होता है। तो हम लोग कहते हैं कि 1/√2 कितना का मान होता है, उधर से चलना है। 1/√2 थीटा के लिए क्या होता है, तो थीटा के लिए क्या होता है 45 डिग्री होता है। तो इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा √2 cos थीटा। तो सेक थीटा बराबर हम लोग को बताना है कि सेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करो कि √2 को बराबर में ले लिया जाए। तो √2 को जब बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है मेरा, साइन थीटा। ये इंटू में है तो डिवाइड में चल जाएगा cos थीटा। साइन बाई कॉस का होता है tan थीटा होता है। देखिए tan थीटा बराबर में क्या आ गया, √2 आ गया। अब हम लोग का करना है एक त्रिभुज बना लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे हम लोग। का दिया हुआ कि tan थीटा, tan कैसे आता है, तो ऐसे आता है, यानी कि √2 और एक इसके नीचे का छिपा होता है 1। ऑप्शन में देखिए कि √2 और 1 के अलावा कुछ और भी ऑप्शन है, तो देख रहे हैं कि √3 है, तो हम लोग को लिख देना है यहाँ पे √3 लिख देना है। अब उसके बाद का दिया हुआ है सेक थीटा दिया हुआ है। तो सेक देखिए कैसे आता है, तो हम लोग समझते हैं कि सेक जो है ऐसे आता है, यानी कि h/b होता है। देखिए सेक थीटा इज इक्वल h/ का हो गया b हो गया, हाइपोटेनस बाई बेस हो गया। तो इससे ये आया, तो यानी कि √3/1। तो सही आंसर मेरा का हो गया आपका √3 हो गया। समझ में आया ना। तो त्रिभुज में कुछ इस ढंग से बनाया जाता है, यानी कि बहुत ईजी है, कोई ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि साइन 59 डिग्री कॉस 31 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे बॉस तो 1 में टिक करना है हम लोग को, इससे कटेगा 1 आंसर हो जाएगा। अब होता कैसे है वो हम आपको बताते हैं। साइन 59 को हम लोग लिख सकते हैं कि 90 - 31, ठीक है। फिर उसके बाद cos 31 का cos 31 रखो। अब साइन का उल्टा का हो जाता है cos हो जाता है, यानी कि साइन 90 - थीटा cos थीटा, और cos नीचे भी वही है 31, इससे ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो भागा में रहे तो उसका आंसर 1 होता है। किस किस में होगा, तो साइन cos में रहे, साइन किस में दिखे, साइन cos रहे तो 1 होगा, tan cot रहे तो 1 होगा, ठीक है। सेक cosec रहे तो आंसर 1 होगा, ठीक है। यानी ऊपर में सेक रहे नीचे में cosec रहे, ऊपर में साइन रहे नीचे में cos रहे, ऊपर में tan रहे नीचे में cot रहे, या ऊपर में cot रहे नीचे में tan रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अगर आगे में कुछ लगा हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि इसके आगे में लगा हो रहता है 2, तो 2 आंसर हो जाता, 5 लगा हो रहता है तो 5 हो जाता, क्योंकि जब भी हम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 होगा, और 2 को जब 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लें। अब देखिए cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे कि cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है। इसका ही फॉर्मूला ही है बॉस, इसको याद रखना है, ठीक है। कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है। इसका सबसे पहला ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे, तो cot रहता, cot स्क्वायर रहता तो हम लोग cosec में टिक करते हैं, ठीक है। याद रखिए cot रहेगा तो cosec में टिक करना है। अब रहता आपको tan रहता है, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा रहता तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाता 1 में टिक करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऊपर में cot है, cot में टिक कर देना आपको जाके एग्जाम में, ठीक है। बनता कैसे है वो अलग सी बात है। अगर ऊपर में tan रहता तो tan में टिक करते हैं, ऊपर में cot रहता तो
कॉट भी टिक करता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। उसके बाद कॉसेक को सेक को लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, इंटू करेंगे तो उल्टा चला जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक आ जाएगा नीचे, गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और फिर बटा में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो बनाते कुछ इस ढंग से है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर कॉट रहेगा तो कॉट में टिक करना है, साइन रहेगा तो साइन में टिक कर देना है, ठीक है। और यानी कि कॉट रहेगा तो कॉट में और टेन रहेगा तो टेन में टिक करना है। बाकी इसके अलावा रहेगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा करके बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, ठीक है। 12 में लिखा हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं, कहता है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है। कॉट ए को हम लोग को बराबर में ले लें, ठीक है। कॉट ए को सबसे पहले बराबर में लिया जाए, बराबर में 8 है, ये गुणा में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। अब बताइए कि ये वाला क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया जाता है। देख रहे हैं कि कॉट कैसे जाता है, तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो बी से लेकर के पी के पास जाते हैं, इस टाइम से हो गया। अब ऑप्शन देखो बॉस कि 15 और 8 को छोड़ा करके और कोई सा भी अंक दिख रहा है तो 15 8 देखिए 17 दिख रहा है तो 17 आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, सिंपल है, उतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखना आपको, जो आपको भिन्न दिखेगा, अलग दिखेगा थोड़ा सा, तो उसको लिख लेना है, ठीक है। जैसे 15 8 दिया हुआ 17 नहीं है तो 17 ले लेना है, 17 दिया हुआ था 15 नहीं था तो 15 ले लेना है। अब उसके बाद ऐसे समझना है कि साइन है तो साइन पता है कि कैसे जाता है, पी बाई एच, यानी कि नहीं पता है तो साइन ऐसे जाता है, पी बाई एच, यानी कि 15 बटे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से आप जल्दी से एकदम टिक कर सकते हैं। बहुत जगह पर देखते हैं कि बताते हैं कि रूट ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, इस हिसाब से नहीं चलना है, ठीक है। एग्जाम आप करीब है, ऐसा टिक करना आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइए कि देखो साइन कॉस में रहेगा, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है, कोई भी लेट नहीं करेगा। अब देखिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 14 में साइन कॉस दिया हुआ, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये 45 के लिए होता है बॉस, ठीक है। तो देखो किस किस में होगा 45, सेक लिखल रहेगा, कॉसेक लिखल रहेगा, तो थीटा 45 में टिक करना है, ठीक है। उसी तरह से टेन रहेगा और कॉट रहेगा तो 45 में टिक करना है। टेन के बराबर कॉट रहे, सेक के बराबर कॉसेक रहे और साइन के बराबर कॉस रहे तो आपको 45 में ही टिक करना है, क्योंकि 45 डिग्री का मान जो साइन थीटा में होता है वही कॉस थीटा में होता है, जो कॉट थीटा में होता है वही टेन थीटा में होता है, ठीक है, जो सेक थीटा में होता है वही कॉसेक थीटा में होता है। तो ऐसे हम लोग समझना है कि सबका वही आंसर होता है, यानी कि साइन कॉसेक में, साइन कॉस में रहे, सेक कॉसेक में रहे, टेन कॉट में रहे, तो आपको 45 में ही टिक करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका आंसर बताना हम लोग को कि कितना होगा। देखिए एक चीज को ध्यान में रखिए, ये सब गुना में है, तो गुना में है तो cos 1 का नहीं मान पता है आपको, 2 डिग्री का नहीं पता, 3 डिग्री का नहीं पता, 4 डिग्री नहीं पता है, तो इतना ध्यान में रखो कि गुना में है तो cos 90 का मान कितना होता है। एक चीज ध्यान में रखना, बीच में किसी एक का मान याद रख लेना है, ठीक है। तो cos 90 का मान कितना होता है, 0, इसके साथ सब इधर गुना में है। अब 0 से हम लोग किसी चीज में भी गुना कर देंगे, कोई सा भी अंक के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, उससे उसका परिणाम क्या आ सकता है, तो 0 आ सकता है। इसीलिए इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो उसको हम लोग रट लेना है कि अगर cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रहे इंटू में, तो उसमें 0 टिक करना है बॉस, ठीक है। चलो देखते हैं, cot 90 माइनस टेन, बताएं cot रहेगा तो किस में टिक करना है, tan में, sin रहेगा किस में टिक करना है, cos में, cos रहेगा तो sin में, sec रहेगा तो cosec में टिक करना है, ठीक है। तो ये cot था तो cot 90 माइनस थीटा का हो जाता है tan थीटा हो जाता है। त्रिकोणमिति से एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं है बॉस, बहुत ही ये आसान होता है, ठीक है। चलिए cos थीटा को हम लोग बराबर में ले लेंगे, बराबर में कौन है 3 और ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। सबसे पहले हम लोग ऐसा समझेंगे कि एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। त्रिभुज बनाने के बाद देखेंगे cos थीटा, cos कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 3, तो बताया जाता है कि कितना होगा, tan थीटा और बताना है, ठीक है। तो cos थीटा ऐसे जाता है ना, ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा मेरा 5। ऑप्शन में देखो कोई एक अलग दिख रहा है, यानी कि 4 ये वाला ले लो, ठीक है। इस ढंग से tan थीटा और बताता है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 3 का 3 tan थीटा, तो tan कैसे जाता है,
इसलिए यानी कि 4 बटा कितना होता है 3, 3 से 3 मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा मेरा 4 बचेगा। इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे ढंग से बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है, सॉल्व करना है, जैसे बता रहे हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसका आंसर ही आपको याद कर लेना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। आगे में जो चीज़ लगा हुआ रहता है वही आंसर होता है। जैसे 9 रहता है तो 9 रहता है, 9 में टिक करते हैं, 8 रहता है तो 8 में टिक करते हैं। ठीक है, चलिए कॉस है, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर मेरा हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, जबकि इसमें माइनस कॉमन किया गया है। माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला का हो जाएगा माइनस में, और इसके बराबर का होता है 1 होता है, तो ये कितना हो गया मेरा -1 होगी, इसलिए सही आंसर हो गया डी। तो देखिए सेक और tan रहे तो 1 में टिक करना है, अगर tan सेक रहे तो आपको -1 में टिक करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहे तो 1 में टिक करना है, अगर कॉट लिखा हुआ पहले कॉसेक बाद में लिखा हुआ तो आपको -1 में टिक करना है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब अगला देखते हैं कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है ये बताओ। √3 होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सही आंसर मेरा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। देखिए आप वीडियो को रोक करके नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। सारा क्वेश्चन पूछे हुआ है, 2019 में पूछे हुआ है, 2022 में पूछे हुए हैं। ठीक है, 23 में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसको देखते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए कॉट बराबर जो होता है ना साइन बाई का होता है, कॉस बाई साइन होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि tan थीटा अगर रहता तो साइन बाई कॉस में टिक करते हैं। ठीक है, और कॉट रहता तो कॉस बाई का में टिक करना, आपको साइन में टिक करना है। अगर साइन थीटा रहता तो 1 बाय कॉसेक थीटा में टिक करते हैं। अगर इसी तरह से सेक रहता तो 1 बाय कॉस थीटा में टिक करते हैं। अगर ये यहाँ रहता तो ये यहाँ होता, ये यहाँ रहता तो ये यहाँ होता है। ठीक है, ये यहाँ रहता तो ये यहाँ होता, ये यहाँ रहता तो ये यहाँ होता। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रह गया कॉस जो होता है तो साइन बाई tan हो जाता है। अरे बस समझ में, साइन बाई tan। उसी तरह से अगर कॉसेक रहता तो 1 बाई का हो जाता, साइन हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे का होते हैं उल्टा होता है। अगर भागा में है तो गुना में, गुना में है तो भागा में। तो इस फार्मूला को आप याद रख लेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना एग्जाम में, छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि कॉसेक, बताया ना कि कॉसेक रहेगा तो आपको किस में टिक करना है, सेक में टिक करना है। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का हो जाता है कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं अभी तुरंत बताइए कि सेक थीटा सेक थीटा, कॉस का क्या होता है 1 बाय सेक थीटा होता है, इससे ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 1 हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो ऐसा होता है। अगर इस टाइप में रहता है तो आंसर 1 में टिक करते हैं। वैसे भी इनटू में रहेगा तो 1 में टिक करना, माइनस में रहेगा 0 में टिक करना, प्लस में रहेगा 1 में टिक करना है। कॉसेक 45 का मान कितना होता है, कॉसेक 45 का मान √2 होता है। ठीक है, तो कॉसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों का मान जो होता है ना वो √2 होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही क्वेश्चन आ गया। इसको जब हम लोग काटेंगे tan कॉट नहीं कि देख लीजिए, पहले ही देख लेना है कि इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 90 आएगा तो समझ लें इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर भागा में रहे वैसा क्वेश्चन दिखे उसका आंसर 1 हो जाता है। आगे में अगर कुछ लिखा हुआ रहता तो उसका आंसर क्या हो जाता है आपका, जितना आगे में लिखा हुआ रहता वही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में tan थीटा बराबर 3/4 है, तो हम लोग को साइन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक त्रिभुज बना लेना है। tan कैसे जाता है तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 4। तो ऑप्शन देखो थोड़ा सा, 3 4 है लेकिन 5 है नहीं है, तो 5 ले लेंगे। अरे बस समझ में, अब देखना है काची कि हम लोग काची बोलना है साइन थीटा। तो साइन कैसे जाता है तो p/h, यानी कि 3 का हो जाएगा 5, कहीं पे है 3/5, तो ये मेरा सही आंसर डी हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। समझ में आया कैसे बनाए सो, तो कुछ इस ढंग से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इतना ये नहीं सोचना है त्रिभुज निकालना नहीं, ऐसा बनाना है।
ABC होता है त्रिभुज का कोण है, तो साइन है, तो देखिए साइन का आपको उल्टा समझना है। साइन का क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा में टिक करना है। B और C दिया हुआ, B और C दिया हुआ, A है नहीं है, तो A बाई का हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि देख लो कहीं पर cos A बाई 2 है तो इस टर्म में हो जाएगा। और ये बस मुझे कैसे टिक किए, बहुत ईजी वे है, और ये बनाने के लिए भी रहता है, हम लोग बना भी सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है। तो इसको समझना है कि कैसे बनाया जाता है। अगर यहाँ पे सेक रहता कॉसेक हो जाता है, कॉसेक रहता सेक हो जाता है, टेन रहता कॉट हो जाता है, P प्लस Q रहता और नहीं रहता तो R बाई 2 हो जाता। उसी तरह से R प्लस P रहता, Q नहीं रहता तो Q बाई 2 हो जाता। ठीक है, तो इस ढंग से इसको बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ cos 1/2, cos A बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले cos का मान तो दिया हुआ है ही, तो 2 गुने 1/2 का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, तो 1 का 1 2, फिर उस 1 लिखा हुआ है, फिर 2 गुने 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से मेरा आ गया 1 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1/2, यानी कि इसका सही आंसर मेरा हो गया ए हो गया। ठीक है, इसको बराबर। अगला बोलता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो अगर यहाँ पर साइन रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, cos हो जाता, अगर यहाँ पे cos रहता तो यहाँ पे साइन हो जाता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर सेक यहाँ रहता माइनस में तो टेन में टिक करते हैं, सेक को टेन के पद में याद रख लेना है और टेन को सेक के पद में याद रख लेना है। अगर टेन पहले होता तो माइनस लगा हुआ रहता, अगर देखिए टेन पहले होता तो सेक ऐसे ही हो जाता, सेक पहले रहता तो माइनस लगा हुआ रहता। ठीक है, तो चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग 31 से अगले वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप इधर उधर के हैं, जैसे मान लिया जाए कि गोपालपुर के इर्द गिर्द हैं, यानी कि सरघाटी के इर्द गिर्द आप आते हैं, सरघाटी क्षेत्र में आते हैं, तो हमारा फ्यूचर प्लस क्लासेस है, आप इसमें ज्वाइन करें, आएँ और पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट क्लास की सुविधा है। ठीक है, बाकी के अगले वीडियो मिलते हैं आपके साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिसके पास नहीं भी पहुँच रहा है उसके पास भी आप पहुँचाइए। फेसबुक, ट्विटर सब एक कर दीजिए। ठीक है, बाकी के अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।